हेलो स्टूडेंट, अंगों का सम्मेलन, अंगों का लेसन हो चुका है। अब उसमें खिलाड़ी का महत्व बताना है। पेज नंबर है 39 पे। अपने प्रिय खिलाड़ी के बारे में प्रेरक जानकारी लिखनी है। तो खिलाड़ी यानी आपको जो अच्छा लगता है उनके बारे में आपको लिखना है। आपके हिसाब से यानी जो खिलाड़ी आपको अच्छा लगे वो आप लिखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाटिका दी हुई है, मुहावरे और कहावतें। बखान यानी वर्णन, आनाकानी यानी टाल मटोल, अपने मुंह में या मिट्ठू होना, अपने स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अंधों में काना राजा, मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान और ज्ञानी माना जाना। अब सूचनाओं के अनुसार कृति यह दी हुई है। अध्यक्ष कोई नहीं होगा, अध्यक्ष कोई नहीं होगा। तो ये जैसे हाथ ने कहा है। उसके बाद पर सम्मेलन क्यों हो रहा है, पर सम्मेलन क्यों हो रहा है। तो इनके आंसर आपको जैसे ढूंढने हैं और आपको मिल जाएंगे। किसने किससे कहा के माध्यम से लिखो किसने किससे कहा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर फिर से लिखने हैं। अब आप फिलिंग द ब्लैंक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए शांतिपूर्वक। और दूसरे इसमें सूरज, दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर, सूरज किरणें प्यारी। उसके बाद भाषा बिंदु दिए हैं, अंगों में सबसे बड़ा और छोटा कोई नहीं है। यानी वाक्य का प्रकार रचना के अनुसार आधार पर वाक्य के भेद पहचाने हैं। यानी ये सरल वाक्य है, आपको इसका ग्रामर पार्ट बाद में समझा के दूंगी। हम दोनों के पंख है और हम दोनों फूलों का रस चूसती है। तो इसमें और है, दोनों वाक्य को जोड़ने का काम संयुक्त वाक्य। शेर एक जंगली पशु है और जंगल का राजा कहलाता है। मिश्र वाक्य। अर्थ के अनुसार भी वाक्य के भेद, प्रत्येक दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं, वो भी आपको लेसन के हिसाब से। उसके बाद दूरदर्शन लाभ व हानि, इस विषय पर आपको निबंध लेखन लिखना है। जैसे दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ दूर की वस्तु या पदार्थ का आंखों द्वारा जो का त्यो दर्शन करना। अब दूरदर्शन का प्रवेश आज हर घर में है। दूरदर्शन हर किसी के घर में है। इसे सभी वर्ग, सभी आयु के लोग देख सकते हैं। यह मनोरंजन का सस्ता साधन है। यानी मनोरंजन का सस्ता साधन दूरदर्शन है। साथ ही साथ दूरदर्शन द्वारा पूरी दुनिया के समाचार, खेल, मौसम, कला, संगीत, पर्यटन, व्यापार, साहित्य, धर्म, राजनीति, कृषि में होने वाले नवीन आविष्कारों, वैसे ही बीज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पतियों का पूरा विवरण हम प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन के कितने लाभों के साथ साथ, जैसे दूरदर्शन के लाभ के साथ साथ इससे कई हानियां भी होती है। इससे अधिक देर तक देखने से हमारी आंखों की रोशनी मंद हो सकती है। इसके मनोरंजक कार्यक्रम के आकर्षण के वशीभूत होकर बच्चे पढ़ाई का नुकसान कर बैठते हैं और बड़े अपने कई आवश्यक कार्य भी भूल जाते हैं। इन्हें दूरदर्शन के फायदे भी लिखने हैं और उसकी नुकसान भी लिखने हैं। उसके कारण क्या नुकसान होता है वो भी लिखना है।
अब जैसे अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा के दूंगी। अब जैसे यहाँ पे अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार, रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, ये ग्रामर पार्ट में एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। अब वैसे ही जैसे ये लेसन यहाँ पे अब स्वमत अभिव्यक्ति के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, या जैसे सम्मेलनों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार। सम्मेलनों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार। जैसे सम्मेलन, सम्मेलन यानी लोगों की एक सभा जिसमें किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन किया जाता है और किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। क्या किया जा रहा है, आगे क्या कर सकते हैं या आगे क्या किया जा सकता है। दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में उस विशेष क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। सभी सदस्यों के समक्ष पिछली उपलब्धियों पर चर्चा की जाती है ताकि लोग सभी तथ्यों से परिचित हो जाए। उन्हीं के आधार पर एक नया लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार पिछली उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुए नए लक्ष्य तय करने के लिए सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे जैसे स्वमत अभिव्यक्ति के लिए ये क्वेश्चन, सम्मेलन या सम्मेलनों का महत्व। उसके बाद है नेक्स्ट, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अल्मोड़ा। तो प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है और उसके बारे में जैसे लेखक ने क्या कहा है और इसके लेखक कौन है। लेखक का परिचय देखते हैं। डॉक्टर इसरार गुनेश, इन्होंने जैसे इस विषय पर कहा है, यानी पहले इनका परिचय देखते हैं। बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। परिचय है, गुनेश जी जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील है। आप जैसे इन्होंने लिखी हुई विविध पत्र पत्रिकाएं हैं, लेखन संपादन का कार्य वो कर रहे हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं का भी संपादन उन्होंने किया है। अब उनकी कृतियां यहाँ पे बताई गई है। तो साथ में ही जैसे गद्य संबंधी बातों में प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक उत्तराखंड के अनेक जिलों, उनके सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया है। तो जैसे अल्मोड़ा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और उसका वर्णन। अब भारत भूमि जैसे विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ रेगिस्तान की तपती धरती है, तो दक्षिण भारत में समुद्र तट भी है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक गुनेश जी ने देश के लिए एक भूभाग, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों की नैसर्गिक सुषमा, सर्वत्र व्याप्त हरिमा, यहाँ की सांस्कृतिक संपदा, लोगों की जीवन शैली, दर्शनीय स्थलों, धार्मिक आस्था आदि का मनोहारी वर्णन किया है। यानी सब चीज़ों का यहाँ पे इन्होंने इस लेसन के माध्यम से वर्णन किया है। इन्हें सांस्कृतिक संपदा, लोगों की जीवन शैली, दर्शनीय स्थलों का वर्णन, धार्मिक आस्था और जैसे अल्मोड़ा का मनोहारी वर्णन, यानी सुंदर वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में यहाँ पे किया हुआ है। अब जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, पर जैसे बच्चे घूमने जाते हैं, वो
इस लेसन के माध्यम से हर कोई, यानी जैसे यात्रा हर कोई करने जाता है और हम यात्रा करने जाते हैं तो उसे उसमें आनंद भी लेते हैं, और आनंद के साथ यात्रा जैसे हमारी अच्छे से 3-4 दिन या 8 दिन 10 दिन अच्छे से गुजरते भी है।